हेलो एवरीवन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से क्लास 12 का जो चैप्टर 7th है उसकी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको फंक्शन जो रखे y इक्वल 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इनको आप पहले इजीली फॉर्म में लेके आओगे। तो उसके लिए देखो ये 1 माइनस कोस एक्स और ये 1 प्लस कोस एक्स मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अगर आपको 1 माइनस कोस एक्स फॉर्म दिखे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस लिखे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है। कैसे लिखना है वो देख लो एक बार। कोस 2x फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये इधर आके नेगेटिव हो गया cos 2x। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos 2x है। cos x कैसे आएगा, जब हाफ एंगल कर देंगे तो इधर भी हाफ एंगल, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल आएगा 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x के बदले लिखेंगे ये। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, अब प्लस वाला देखो cos 2x की एक आइडेंटिटी और होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, यानी 1 प्लस कोस 2x की इक्वल 2 कोस स्क्वायर एक्स है। और यहां पे क्या है ओनली 1 प्लस कोस एक्स, हाफ एंगल में चेंज कर दो इसको तो ये आ गया 1 प्लस कोस एक्स इक्वल 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पे लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब बार बार मैं ये फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद रखना है 1 माइनस कोस एक्स आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में आएगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये y जो था उसको ही लिखा है मैंने, डिफरेंशिएट अभी किया नहीं है, y को इजी कर रहा हूं मैं। टू कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एंगल सेम है तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, y आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, जो एक्सपोनेंट उसको तो ऊपर लिखो पहले, मतलब आगे लिखो पहले 2 tan x बाई 2, इसके एक्सपोनेंट 1 लेस होगी। ठीक है, अब tan का क्या आएगा sec स्क्वायर एंगल, और एंगल क्या है x बाई 2, इसका क्या आएगा 1 बाई 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल, tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसका आंसर होगा। डिफरेंशिएट होगा y का x के रेस्पेक्ट में। इसका देखो 1 माइनस कोस एक्स है, इसको क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो दिख रहा है आपको साइन एक्स, ये कंप्लीट एंगल में, ये हाफ एंगल में, इसको हाफ एंगल में चेंज कर लो। देखो साइन 2x की आइडेंटिटी थी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, यहां पे ओनली साइन एक्स है, साइन एक्स कब मिलेगा जब हाफ एंगल करूंगा, तो इधर भी हाफ इधर भी हाफ, यानी साइन एक्स किसके इक्वल आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये भी आपको याद रखना है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है 11th का, सॉरी 3rd चैप्टर, वहां से आइए तो आई होप यू रीड इट। y इक्वल, ये एक टर्म कैंसिल होगी cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 cot x बाई 2। अब y आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में cot x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा cot x मान के करो, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन एंगल में कौन था x बाई 2। अब इस x बाई 2 का क्या आएगा 1 बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट 3rd पार्ट, इसमें आपको दे रखा है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो भाई ये जो 1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, अब देखो ये जो 10x है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 लेट कर सकता हूं ना, उस 1 को 10 पाई बाई 4 लिख रहा हूं इंटू 10x। देखो ये क्या था 10 पाई बाई 4 1 होता ना, 1 ही था ये, और ये 10x के साथ मैंने ये जो लिखा है 10 पाई बाई 4, ये क्या है 1 ही है, तो 1 इंटू 10x ही था। ठीक है ना, अब ये बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये होता है 10a माइनस b का।
टेन ए क्या है यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस 10x सॉरी x, ठीक है। तो y को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई dx, यानी ये जो आपको y रखा है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। tan का क्या आएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x मतलब इसका एंगल पाई बाई 4 माइनस x। अब ये जो एंगल इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगल पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस x का आएगा -1, वो माइनस मैंने आगे लिखा तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, इसमें आपको रखा y इक्वल कोट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर x प्लस 1। अगर मैं इसको 10 में चेंज कर लूँ तो किसी न किसी की आइडेंटिटी बनेगी, वैसे ही कोट में भी होती है, फिर भी आप देख लो 10 में चेंज कर लो, हो सकता है कोट की याद ना हो, जैसे कि मैं भूल जाता हूँ, अब मेरी याद नहीं है तो कोट में चेंज, इसको 10 में चेंज कर लो। 1 बाई 10 स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 बाई 10 स्क्वायर x प्लस 1। y इक्वल एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। जो एलसीएम आया था 10 स्क्वायर x वो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये मेरे को पता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x कोस 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। 10 की फॉर्म में कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ओनली कोस में, एक ओनली साइन में, एक दोनों में, साइन में कोस में और एक टेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है ये कोस 2x का है, y इक्वल कोस 2x आ गया। अब y इजीली हो गया ना, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, कोस थीटा सॉरी कोस x मान के करो, कोस x का माइनस साइन x। अब x कौन था, मतलब एंगल कौन था 2x, 2x का क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में 2, ये इसका आंसर है। देखो भाई नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें आप इनको साइन कोस में चेंज कर लो तो 10x को मैं लिखूंगा साइन x बाई कोस x माइनस कोस x बाई साइन x कोट x को अपॉन इसको चेंज करो साइन x बाई कोस x प्लस कोस x बाई साइन x, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, ये कंप्लीट अपॉन है भाई, मेरी उंगली से मिट गया ये। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ऊपर मिलेगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन मेन डिवाइड ये, नीचे वाले को सोल्व करो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स एलसीएम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जैसे ही आप मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बढ़ गया, यानी नीचे वाला खत्म, ऊपर बचा ओनली ये टर्म क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो कोस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो गया, साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए तो क्या बन जाएगा, कोस 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोस 2x बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन लिया है। अब ये और इजी हो गया, y की वैल्यू माइनस कोस 2x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई dx माइनस एज इट इज कोस एंगल मान के, एंगल मतलब x मान के कोस x का माइनस साइन x, वो माइनस इसको पॉजिटिव करेगा जो एंगल था वो। अब इस एंगल का भी करेंगे, 2x का क्या आएगा 2, ये लो जी आपका आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, इसको वही साइन कोस, कोस में चेंज कर लो, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कोस एक्स माइनस 1, नीचे वाले को भी 1 बाई कोस एक्स प्लस 1, रूट था रूट लगा दो। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर तो मिलेगा 1 माइनस कोस एक्स और नीचे आएगा कोस एक्स, और ऐसे ही नीचे एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कोस एक्स और कोस एक्स, जो एलसीएम था वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये बच गया। और मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ऐसा ही कुछ आया था, तो क्या लिखवाया था 1 माइनस कोस एक्स आए तो उसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट था रूट लगा दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स बाई 2, ऐसे ही एक बाहर आएगा तो कोस एक्स बाई 2, ये बन गया 10 एक्स बाई 2। इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल 10x मान के करो, 10x का सेक स्क्वायर x। अब एंगल में कौन है x बाई 2, इसका क्या आएगा 1 बाई 2।
नेक्स्ट 7th पार्ट, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको भाई 3 मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखो इजी मेथड, वो तो क्या है, इसका रेशनलाइज कर लो इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया मैंने। ठीक है, क्या आ गया, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स, बाहर आएगा तो कोस एक्स। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, y इक्वल 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब जो आंसर आएगा उसको लिख दो, 1 बाई कोस एक्स होता है सेक एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक एक्स का क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस जो टेन एक्स है उसका क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों से अगर सेक एक्स कॉमन लो तो क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, आंसर आ गया। लेकिन आपकी बुक में ये आंसर नहीं है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन का आंसर एक ही आंसर आए, कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ये आ गया। अब अगर आपको बुक वाला करना है तो उसको देखो, वो थोड़ा सा हटके इससे, तो ये मेथड भी ठीक है। आंसर से मतलब नहीं है कि भाई आप एग्जाम में आंसर हटके थोड़ी ना जाओगे कि भाई इससे क्वेश्चन का आंसर ये आया था, आपको सोल्व करना है उसको। ठीक है, वाई को, और डिफरेंशिएट करना है, वही आपका आंसर है। सेकंड मेथड देखो इसका, इसको मैं रेफ कर रहा हूं। सेकंड मेथड देखो भाई, इसमें जो रूट के अंदर नंबर दे रखना, काम क्या रहेगा अपना, रूट से बाहर निकालना। और रूट से बाहर कैसे निकलेगा, अगर ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन जाए तो मैं 1 को क्या लिख रहा हूं, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, बन गया ना 1, हाफ एंगल में है कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है एंगल से में, माइनस इसको भी हाफ एंगल में अगर मैं चेंज करूं तो क्या लिखूंगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, और नीचे भी यही करना है, ये तीनों टर्म सेम आएंगी, यहां पे प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, अब ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो इसको साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू होल स्क्वायर बनाए, या कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, है तो दोनों हैं किससे, ठीक है तो दोनों होल स्क्वायर में ना, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू होल स्क्वायर और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो या तो ये फॉर्म होगी या ये, और दोनों ही सेम है, a माइनस बी होल स्क्वायर करो या a प्लस बी होल स्क्वायर करो। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना जब भी 1 माइनस साइन आए तो आपको कोस माइनस साइन करना है। वो क्यों करना है, देखो 0 30 45 पूरी ले लो, 60 90, कोस साइन की वैल्यू होती है 0, इस पे 1/2 रूट 1/√2 रूट 3/2 और 1, और कोस की 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो कोस है ना उसकी वैल्यू इतने इंटरवल में साइन से ज्यादा आ रही है। ठीक है, ज्यादा आ रही है ना, देखो तो अब जब भी अपन माइनस करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंस को, और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, कोस की आ रही है ना, तो यहां पे मैं लूंगा कोस। ठीक है, कोस माइनस साइन, तो यहां पे मैंने लिखा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर बन गया ये तो, और नीचे तो प्लस है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। स्क्वायर से रूट हट गया, y की इक्वल है ये कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो अगर मैं कोस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, नीचे 1 प्लस टेन एक्स बाई टू बन जाएगा, और वो फॉर्मूला बना लेंगे फिर। तो मैंने कोस एक्स बाई टू कॉमन लिया ऊपर से, तो यहां पे बचा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू के अपॉन में आएगा कोस एक्स बाई टू, बन गया टेन एक्स बाई टू, और नीचे कोस एक्स बाई टू कॉमन लिया,
ये बन गया 1 प्लस 10x/2, ये कैंसिल, y इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं 10π/4, 10x/2, 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x/2, स्पेस है क्या यहां तक? हाँ ठीक है। y इक्वल, ये बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b यानी 10π/4 माइनस x/2। ठीक है, दिख गया होगा। ठीक है, 10a माइनस b बन गया, सोल्व होके आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 10 का क्या आएगा? sec स्क्वायर, जो भी एंगल था π/4 माइनस x/2। अब एंगल का करो, माइनस x/2 का माइनस 1/2, ये इसका आंसर है जो आपकी बुक में दे रखा है। और इसका थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड में देखो 1 माइनस साइन, किसी का फॉर्मूला है नहीं, 1 माइनस कोस बिल्कुल है, तो इसको कोस में चेंज कर लो। 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स। ठीक है, वही है। और नीचे भी 1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स, रूट था रूट लगा दिया, y इक्वल, अब ये आ गया 1 माइनस कोस एक्स फॉर्म, कोस थीटा फॉर्म, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे बताया था आपको, जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर 1 माइनस कोस है तो वो साइन में चेंज होगा, माइनस नहीं प्लस 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो भी था उसका हाफ कर दो अपॉन 2, ये पाई है। ठीक है, नीचे प्लस का है तो कोस में आएगा 2 कोस स्क्वायर, जो भी एंगल दे रखा था बाई 2 कर दो, रूट था रूट लगा दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको तमीज से लिखो, साइन स्क्वायर ये बन गया π/4 माइनस x/2, और ये कोस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, रूट था रूट लगा दिया। साइन एक्स, साइन जो भी एंगल है थीटा मान लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन जो भी था एंगल इसका π/4 माइनस x/2, स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि रूट था वो रूट हट गया। ठीक है ना, y क्या आ गया 10 π/4 माइनस x/2। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल 10x मान के करो, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, x मतलब इसका एंगल π/4 माइनस x/2। अब जो एंगल है उसका डिफरेंशिएट कर दो, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और माइनस x/2 का माइनस 1/2। अब इसको तमीज से लिख लो, माइनस 1/2। ठीक है, और ऊपर आ रहा है sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये भी आपकी बुक का है। नेक्स्ट 8th पार्ट है, इसमें आपको वाइड रखा है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर 1 को 10 π/4 लिखा जाए तो आइडेंटिटी बन जाएगी, रूट 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, इसके साथ मैं लिख रहा हूँ 10 π/4, मल्टीप्लाई 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं वो 1 ही लिख रहा हूँ, ये 1 ही तो है, 10x। अब देखो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b क्या बन गया 10a प्लस b। ठीक है, तो y मिल गया आपको रूट के अंदर 10a प्लस b यानी π/4 प्लस x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, dy/dx इक्वल, आप इसको रूट x मान के करो, रूट x का क्या बताया था मैंने 1/2 रूट x, x मतलब जो भी रूट के अंदर था वो। अब अंदर कौन लिखा है रूट के, उसका कर दो, 10 का क्या आएगा sec स्क्वायर एंगल। अब एंगल का कर दो, ये तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर π/4 प्लस x अपॉन 2 रूट 10 π/4 प्लस x, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें अगर मैं cos x कॉमन ले लूँ तो sin x के अपॉन में आ जाएगा, cos x से tan x बन जाएगा, और स्टार्टिंग में 1 मिलेगा, 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x आइडेंटिटी बनेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, यहाँ पे cos x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे 1 माइनस sin x बाई cos x,
कॉमन लिया था ना, यहाँ पे cos नहीं था तो अपॉन में आएगा। यही नीचे करना आपको, cos x कॉमन लिया 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, और रूट था रूट लगा दिया, cos कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया 1 माइनस टेन एक्स, और नीचे 1 प्लस टेन एक्स। 1 को क्या लिखना है 10 पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स एज इट इज अपॉन, इसको एज इट इज रहने दो, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करूं तो उसको लिखूंगा मैं 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, रूट था रूट लगा दो, y इक्वल ये बन गया 10a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, किसका 10a माइनस बी का, रूट था रूट लगा दो। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल रूट एक्स मान के करोगे तो 1/2 रूट एक्स मिलेगा, 1/2 रूट एक्स में जो भी था 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू, अब 10 का करो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब एंगल, और इस एंगल का करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, माइनस एक्स का आएगा -1, ठीक है। तमीज से लिख दो इसको, वैसे भी लिखा हुआ है तमीज से, माइनस आगे ले लो बस, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसका आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें रखा है y की वैल्यू ये है तो प्रूव करना है कि ऐसा होगा। तो भाई इसमें जो टू प्रूव है उसमें dy बाई डी एक्स रखे ना, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, a साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और b कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करने तो आप भी होल स्क्वायर कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में ना, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए बी साइन 2x, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x। अब इसके साथ प्लस करना है वाई स्क्वायर, अब ये जो y है इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लेट करके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी साइन 2x बन गया सेकंड, और ये आ गया फर्स्ट। अगर आप यहाँ तक ही करते कोई दिक्कत नहीं, ये भी था सेम आ रहे थे, ठीक है ना, कट पिट जाते। अब फर्स्ट में सेकंड को प्लस कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इसमें वाई स्क्वायर प्लस किया मैंने, LHS मिल गया। अब इधर जो RHS टर्म है उनको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कट पिट के क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको लिखा मैंने पहले तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए बी साइन 2x, उसमें ऐड करना है सेकेंड इक्वेशन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी साइन 2x, माइनस ए बी साइन 2x प्लस ए बी साइन 2x कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, इसकी कहानी खत्म। बी स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, ओनली बी स्क्वायर बचा रह गया, ठीक है। और ये RHS था, हेंस प्रूव।